आप इतनी सी बात को समझ गए कि मैंने अपनी आदतों में बदलाव करके करना क्या है, मैंने यीशु के पीछे चलना है, उसकी संपूर्णताई में चलना है, तो तुम्हारा परिवार अपने आप सीधा दिखेगा तुम्हें। आमीन। तुम्हारी वाइफ हस्बैंड अपने आप तुम्हें सीधा दिखेगा। आमीन। तुम्हारी कलीसिया नहीं बढ़ पा रही। मैं कितनी बार बोलता हूं, जो आपको बोला गया क्या आपने किया? नहीं किया, नहीं किया। मुझे पता है आपको लगता है वो नहीं फादर साहब ने क्या आ काम करके आओ, जहां इदा करया कर, इदा करना कलीसिया बदनी। हाँ, वैसे ही करेगा तो बढ़ेगी। चमत्कार ऐसे नहीं आने, और चमत्कार लूज कर गए तो लूज कर जाओगे सारा कुछ। यहां साबित करता है पवित्र वचन। आपने उन उलझनों से निकलना है। अगर आप ये समझ गए कि परमेश्वर मैं तेरे मिशन की ओर चलूंगा। चेलों को तो नहीं पता चला, चेले साथ में सारा कुछ करने के बाद क्या कर रहे हैं बताओ? परमेश्वर ने कहा तुम जिनके पाप माफ करोगे हो जाएंगे, जब परमेश्वर जिंदा हुए। लेकिन क्या उनको कोई असर ही नहीं है? उनके ऊपर वरदान परमेश्वर ने इंपार्ट कर दिए, उनको इस काबिल बना दिया कि जाओ, जहां तुम हाथ रखोगे लोग चंगे हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? वो जाकर अपने मछलियां पकड़ने चले गए। इसमें साबित होता है कि वो परमेश्वर की बातों पे उनका ध्यान नहीं था, ना ही वो पहचानते थे परमेश्वर को। सुनो मेरी बात को, जब वो उलझे हुए थे तो उलझाने वाला एक छोटी आदत वाला इंसान था उनके साथ में, जो बातों को तोड़ता मरोड़ता था। प्रभु यीशु ने उसको कहा, ओए तू शक ना कर, विश्वास कर। परमेश्वर को चेक करने वाले कौन थे? वही थे। उठाओ हाथों को सब जन और बोलो इस बात को कि परमेश्वर मैं अपने सवालों का जवाब चाहता हूं। मैं आज उलझनों से निकलना चाहता हूं, मैं आज मुश्किलों से निकलना चाहता हूं। मुझे निकाल दे परमेश्वर। मैं तेरे 40 दिन को मैं मनाने आया हूं। आज आप स्वर्ग जा रहे हो, जाते जाते मेरी उलझनों से निकाल दे मेरे परमेश्वर। जाते जाते मेरे परिवार को उलझनों से निकाल दे, मेरी कलीसिया को उलझनों से निकाल दे परमेश्वर। मैं चाहता हूं निकलना। मैं जान चुका हूं परमेश्वर। बोलो 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 बोलो, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। मेरे परिवार को उलझनों से निकाल दे, सारी उलझनों से निकाल दे। मेरे परिवार को सारी उलझनों से निकाल दे, मेरी कलीसिया को सारी उलझनों से निकाल दे मेरे परमेश्वर। आज के दिन मेरे परमेश्वर, आपके स्वर्ग जाने के दिन परमेश्वर, आज पिता मेरे जीवन से सारी उलझनों से मुझे निकाल दे मेरे परमेश्वर। मेरे परिवार को, मेरी कलीसिया को मेरे परमेश्वर सारी उलझनों से निकाल दे, सारी उलझनों से निकाल दे मेरे परमेश्वर। ओ मेरे खुदावन, आज के दिन प्रभु यीशु, आपके स्वर्ग जाने के दिन मेरे परमेश्वर, ये उस उत्तम दिन में मेरे परमेश्वर, मेरी सारी उलझनों से आप मुझे निकाले मेरे परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में कोई उलझन ना हो मेरे खुदावत, मेरे जीवन में कोई उलझन ना हो मेरे परमेश्वर। मेरी सारी उलझनों से आप निकाले मेरे परमेश्वर। मेरे परिवार को खुदावत, मेरी कलीसिया को मेरे परमेश्वर, उनकी सारी उलझनों से आप निकाले मेरे परमेश्वर। इस उत्तम दिन में मेरे परमेश्वर, सारी उलझनों से आप हमें निकाले, आप हमें निकाले मेरे परमेश्वर, आप मुझे निकाले मेरे परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर, हमारे जीवन आपको सही फैसला लेना है। आज अपनी आदतों में बदलाव करना है। मैं पिछले 40 दिन से इस बात पे प्रचार कर रहे हैं, हम परमेश्वर का मैसेज दे रहे हैं कि अपनी आदतों में बदलाव करना है। और सुनिए, मेरा काम है, मेरा मिशन है अपने परिवारों को तब तक नहीं छोड़ना जब तक वो सीधे ना हो जाएं। लेकिन मुझे आज पूरी उम्मीद है, मुझे आज पूरी
परमेश्वर के 40 दिन के स्वर्ग जाने के दिन पर मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने जन आज इसको सुन रहे हैं, आप यहां पे हो, कहीं भी हो, सुन रहे हो, आज तो तुम जरूर बदलाव करो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जा रहे हैं स्वर्ग। आज के दिन पर ही गए थे परमेश्वर। और इस बड़े महाउत्सव पर अगर आपने फैसला सही ले लिया कि मैं अपनी आदतों में क्या करना है, थॉमस जैसी आदतों को, मैं देख रहा हूं जो लोग शिक्षा ले रहे हैं, सही में शिक्षा पा रहे हैं, वो दीन हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं, ये बहुत मेरे लिए गर्व की बात है कि हमारे परिवार परमेश्वर यीशु के शब्दों को सीखते हुए वो दीन हो रहे हैं, वो नम्र हो रहे हैं। उनको अगर कोई गालियां निकाल रहा है, कोई मार रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, वो चुप करके खड़े हैं। उनको पता है कि परमेश्वर की ओर भागना है हमें।